ब्राह्मण जात से आने वाली विनोबा भावे अब अपने ही जात के खिलाफ मोर्चा खोलकर क्या साबित करने वाले थे? क्या ये भावे का दलित प्रेम था या फिर समाज सुधार के नाम पर एक चतुर राजनीतिक चाल? नमस्कार, मेरा नाम है सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं साप्ताहिक शो लिफाफा। बात है सन 1953 की, जब देश के महान समाज सुधारकों में से एक और राष्ट्रीय अध्यापक के नाम से प्रसिद्ध विनायक नारहरि भावे यानी कि विनोबा भावे देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण कर जमींदारों से अपनी जमीन के कुछ हिस्से भूमिहीनों को दान करने का आग्रह कर रहे थे। गांधीवाद और अहिंसावाद विचारधारा के उपासक रहे भावे का स्पष्ट मानना था कि समाज में यदि सामाजिक समानता की कोई शुरुआत कर सकता है तो वो केवल और केवल देश के नागरिक ही कर सकते हैं। इस कड़ी में चाहे जिस स्तर से भी प्रयास करनी पड़े, उसके लिए वो स्वयं सदैव सजग है। यदि देखा जाए तो उनका ये प्रयास भूपटल पर भी सामाजिक समानता का एक नया अध्याय जोड़ रहा था। इन्हीं सब घटनाक्रम के दौरान भावे तत्कालीन बिहार के देवघर जिला पहुंचे, जो अब झारखंड में स्थित है। देखा जाए तो भावे का देवघर की यात्रा कई मायने में उस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना साबित होने वाली थी। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि देवघर के प्रसिद्ध मंदिर बैजनाथ धाम में दलितों के आगमन पर वहां के पंडों के द्वारा रोक है। वहां कोई भी दलित प्रवेश नहीं कर सकता। फिर क्या था, उन्होंने निश्चय किया कि अब वो खुद दलितों के साथ ही मंदिर में प्रवेश करेंगे। जब इस बात की जानकारी बैजनाथ धाम के पंडों को हुई तो उन्होंने विनोबा भावे का कड़ा विरोध किया। साथ ही उन्होंने भावे की भी मंदिर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी। पर भावे भी कहां मानने वाले थे। वो तो ठहरे गांधी के मार्ग पर चलने वाले शख्स। विनोबा भावे नहीं माने और सत्याग्रह पर बैठ गए। धीरे धीरे सत्याग्रह का प्रभाव बढ़ने लगा और सत्याग्रह के बढ़ते प्रभाव से वहां के पंडे इतना तिल मिला गए कि वो विनोबा भावे के साथ मारपीट और हंगामा पर उतर आए। परंतु विनोबा भावे के साथ मारपीट करना वहां के पंडों को बहुत भारी पड़ी। जैसे ही ये खबर देश भर में फैली, दिल्ली की कुर्सी डोल गई। पूरे देश में कोहराम मच गया। आनन फानन में केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया कि इस घटना पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए, क्योंकि हाथ विनोबा भावे पर नहीं बल्कि अहिंसा और गांधीवादी विचारधारा मानने वाले उस पुजारी पर उठी थी, जिसका आदर और सम्मान स्वयं महात्मा गांधी भी किया करते थे। कांग्रेस नेतृत्व इस बात को भली भांति जानती थी कि इस घटना का उसके राजनीति और सत्ता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। लिहाजा घटना के तुरंत बाद बिहार सरकार अलर्ट मोड में आ गई। बिहार सरकार द्वारा पूरी घटना की जानकारी ली गई और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह यानी कि श्री बाबू ने यह ऐलान किया कि वह खुद बैजनाथ धाम में 27 सितंबर को दलितों के साथ प्रवेश करेंगे। चूंकि श्री बाबू की छवि से पूरे देश में हर कोई परिचित था, मसलन राज्य में उनके द्वारा किए गए भूमि सुधार के प्रयास, अपने ही जात के सम्मेलन में हिस्सा ना लेना और ना ही कभी किसी खास जाति को बढ़ावा देना जैसा निर्णय उनकी छवि को गढ़ चुके थे। इस दौरान उनका इस तरह का ऐलान निश्चित तौर पर भविष्य में बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लाने वाला था। जब ये बात बैजनाथ धाम के पंडों तक पहुंची कि श्री बाबू का हस्तक्षेप इस घटनाक्रम में सीधे तौर पर होने जा रहा है, तो उन्हें भी रोकने की गतिविधि तेज हो गई। कुछ लोग उनके परिवार से मिले तो कुछ लोग उस दौरान कैबिनेट में मंत्री पद पर विराजमान अपने जात के मंत्रियों से मिले, पर कहीं से भी कोई बात नहीं बनी। श्री बाबू को रोकने की तमाम कोशिशें की गई, पर कृष्ण बाबू अटल रहे। जैसा कि राजनीति में हमेशा से होते आया है कि जब कहीं से भी कोई बात ना बने तो जात को राजनीति के साथ मिक्स कर दो। इस घटना में भी यही हुआ। इसी सब के दौरान जात का एंगल का भी खूब इस्तेमाल किया गया। श्री कृष्ण सिंह को उनके करीबियों द्वारा यह समझाने की कोशिश की गई कि आप तो भूमिहार होकर किसी ब्राह्मण के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। पर श्री बाबू ने यह कहकर टाल दिया कि वो पूरे बिहार के नेता हैं, ना कि कुछ विशेष जात और समुदाय के। और फिर बिहार के इतिहास में वो दिन भी आया जब समाज में सामाजिक और धार्मिक समानता स्थापित करने के लिए खुद एक ऊंचे जाति के मुख्यमंत्री दलितों के साथ मंदिर में प्रवेश किया और समय अंतराल में जातीय भेदभाव को मिटा डाला। प्रशासन के द्वारा निर्मित कड़ी सुरक्षा और निगरानी में किसी की कुछ नहीं चली और बिहार की राजनीति में यह अध्याय सुनहरे पन्नों से जुड़ गया, जिसने धार्मिक समानता का एक नया अध्याय लिखा।
अंततः विनोबा भावे की मजबूत पहल से मजबूरी में ही सही सरकार के प्रयास से एक कुप्रथा की समाप्ति हुई। तो ये थी लिफाफा से निकली रोचक जानकारी जिसे आपने आज के साप्ताहिक शो में जाना। अगली सप्ताह फिर हाजिर होंगे लिफाफा से निकली हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आपको आज की जानकारी कैसे लगी उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।